जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्धवित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 सीरीज चल रही, जिसमें हमारा जो टारगेट सीरीज चल रही है 85 प्लस स्कोर करने वाली। उसमें पहले टॉपिक दिए जाते हैं, फिर आपको सुपर 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये हमारा स्टैटिक जी के जो चल रहा है, ये हमारा क्लास है 14वां क्लास में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में कल होगा रिवीजन, संडे कल रिवीजन होगा, टेस्ट लगाया जाएगा। फिर परसों से आपकी पॉलिटी स्टार्ट है, जिसको हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। और मैं एक पोल लूँगा, पोल में बताना कि पॉलिटी बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो। पॉलिटी में क्या होगा, किसी किसी टॉपिक के हम 150 क्वेश्चन भी वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार वगैरह पढ़ेगा, संसद पढ़ेगी, राष्ट्रपति पढ़ेगा। ये जब बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे 150 क्वेश्चन भी वहाँ पे लेंगे। जितना मुझे लगेगा इस तरह की कवर करेंगे कि यूपीएसआई में भी कवर हो जाए। तो वीडियो को जो है हाइप कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और जो है शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हम लोग फटाफट चलते हैं, क्योंकि बहुत 20 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन करते हैं। कहीं और करने जाओगे तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना ला के ये 100 क्वेश्चन कम से कम 1.5 से 2 घंटे में कराए जाएंगे। मैं खुद सर्च करता था और अभी भी करता हूँ मैं, अगर जो मेरा पॉइंट क्लियर नहीं रहता है तो उसके लिए। तो हम लोग फटाफट फिर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। भर भर के क्वेश्चन आया है, पीछे का देख लिया मैंने, प्रीवियस ईयर बोलते हैं जिसको। पृथ्वी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो नाइट्रोजन है, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल की बात कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, इसका जो मुख्य रूप से जो कारण होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। ये ऐसे होते हैं, सबसे नीचे होगा तो होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बहिर्मंडल। होता क्या है, क्षोभ मंडल जो होता है, इसमें जो है जो मौसमी घटनाएं वगैरह होती हैं, जो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती। समताप मंडल में क्या होता है, मतलब समताप, इसमें क्या होता है कि जो यान वगैरह जाते हैं, जैसे जहाज वगैरह, चील गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उड़ते हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप किससे संबंधित है? बहुत ज़्यादा पूछने वाला। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए किया गया था। ये पेरिस समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में जो हुआ था, ये सुंदरलाल बहुगुणा है, जो साउथ में हुआ था। अपिक्को आंदोलन कहा था। सुंदरलाल बहुगुणा थे और इनके साथ में बहुत महिलाएं वगैरह थीं। इन्होंने क्या काम किया था, जैसे जो पेड़ उड़ कट रहे थे, तो इन्होंने क्या हुआ, पेड़ चिपक के पेड़ में, जैसे पेड़ से चिपक गए ये लोग, मतलब कट रहे थे पेड़ जब, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, महिलाएं बच्चे सब जाके। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ चिपको आंदोलन। जैसे अभी देखा होगा एमपी में एक नदी है, उसमें जो है आंदोलन चल रहा है, जो आदिवासी कर रहे हैं, वहाँ से परियोजना निकल रही है, जैसे वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, चिता आंदोलन। वहाँ पे लेट जा रहे हैं, मतलब हमारी चिता जला दो और जो है आगे परियोजना निकाल लो, इस तरह से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। 22 अप्रैल की बात करी जाए तो पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर की बात करी जाए तो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च की बात करी जाए तो जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मई की बात करी जाए तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित ये 6-7 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में भी होते हैं, इस तरह से आ जाते हैं। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। जहाँ पे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना होगा हम पोस्टमार्टम भी कर देंगे, बाकी कमेंट करके बता देना कि हम पोस्टमार्टम करें।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका जो है संबंध है ओजोन परत के जो संरक्षण से है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो ये होती है SO2 और NO2। SO2 और NO2 कहाँ है? SO2 और NO2। ये जो है अम्ल वर्षा, ये ताजमहल पे जो है वर्षा वर्षा इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, क्योंकि यूपी से रिलेट कर रहा है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण, और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है जो जलीय जीव घोषित किया गया है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये सारे के सारे जितने भी, अब पर्यावरण में कौन कौन जाता है देखो। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण क्या होता है? परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब जो है जो घिरा हुआ है आवरण। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें देखो जितने भी, इसमें दो तरह से होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक, और एक होता है मतलब वो एक होता है मृत और एक होता है अमृत करके, ठीक है। तो जैसे मृत वाले में जो पेड़ पौधे वगैरह आ गए, और उसमें और इसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें जितने भी मतलब जो है पहाड़ पर्वत नदी नाले और आपके जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह वगैरह सभी आ जाता है इसमें। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है IUCN। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाला आ ही गया देखो 1992 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अभी मैंने बोला था क्षोभ मंडल, ये ऐसे है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इस तरह से। जैव विविधता का हॉटस्पॉट अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी नॉर्मन मायर्स ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किया था AG टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था अर्नस्ट हैकेल ने। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हिरण। ये ऐसे होते हैं देखो, पहले होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता होता है, फिर सर्वाहारी होता है, मतलब इस तरह से जो है होते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वीडियो परीक्षण का मापन करता है, ये करता है जल में जैविक प्रदूषण। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में जैविक प्रदूषण। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? ये होता है पारा मरकरी, ठीक है, मरकरी मिनीमाता। इटाई भी पूछ दिया देखो, किस तत्व के प्रदूषण से होता है? ये होता है कैडमियम। UPSI में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती? तो ये होती फ्लैट फुट की बीमारी। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से शिशुओं में कौन सा रोग होता है? तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। भारत में CPCB सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 में। इसी टाइम जल संरक्षण अधिनियम बना था। कम से कम अब तक जो है
14 पेपर हुए हैं। 14 पेपरों में 3-4 बार सवाल ये आ चुका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1982 में। 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य था, ठीक है। 1981 में वायु संरक्षण था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट था। ये भी कई बार पूछ दिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972, ठीक है। 1974 में जल, 1986 में पर्यावरण। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? ये बना 1980 में। 1980 में वन हो गया, 72 में वन्यजीव हो गया, 1986 में पर्यावरण हो गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ये हुई 2010 में। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो ये आर्द्र भूमि का संरक्षण है। 2 फरवरी 1972 को जो रामसर ईरान में जो हुआ था, रामसर कन्वेंशन। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? रामसर स्थल की बात कर रहा है, 2024 का बता रहा है यहाँ, लेकिन अभी तक 100 हो चुके हैं। अभी जो यूपी का जो है एक है, अलीगढ़ का जो है एक झील करके है, तो वो बनी है 100वीं, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को। 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन मनाया गया था, तो तभी से जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व आर्द्र भूमि जो है उसमें ऐड करते हैं जो। बाकी की 22 मार्च का तो जल है, 16 सितंबर का तो ओजोन है, 5 जून का पर्यावरण है ही। सुंदरबन मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा भी यहीं पे है। भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार पूछा गया। विषैली गैस का रिसाव हुआ था। इसकी कभी गैस पूछ देता है, कभी इसकी सन पूछ देता है, तो ये मिथाई आइसोनाइट्रेट थी। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ये नैरोबी केन्या में है। ये बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें याद हो जाते हैं। WW का प्रतीक चिन्ह कौन सा जानवर है? तो इसका पांडा है, जायंट पांडा, ठीक है। CFC का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है? तो ये होता है रेफ्रिजरेटर और AC में, जो फ्रिज और AC के लिए होते हैं। ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है इसको बोलते हैं डाप्सन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने की इकाई क्या कही जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता है डेसिबल में नापी जाती है। भारत की कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये दामोदर नदी जो है ये जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जो जिम कॉर्बेट है, राजाजी, जिसको हैली सबसे पहले हैली बोलते थे, फिर जिम कॉर्बेट, फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा असम, बंगाल टाइगर सुंदरबन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। एल नीनो घटना का संबंध किस महासागर से? प्रशांत महासागर से है, जो सबसे गहरा और सबसे बड़ा। प्रशांत है तो सबसे गहरा बहरा सभी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। एजेंडा 21 किस सम्मेलन में अपनाया गया था? तो ये एजेंडा 21 जो अपनाया गया था वो पृथ्वी सम्मेलन रियो में 1992 में जो हुआ था। सौर ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? अभी ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये मतलब जो है अभी आप पढ़ोगे खनिज वनिज्म, वहाँ पे पढ़ोगे संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन में, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे भी है ये नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय। देखो ये जीवाश्म ईंधन पहले होते थे, अनवीकरणीय ऊर्जा, आणुवीय ऊर्जा, ये सब पुराने हो गए।
जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी और बायोमास, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका है थर्मल पावर प्लांट, कोयला। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। वातावरण में PM 2.5 और PM 10 का संबंध किससे है? ये वायु प्रदूषण से। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको दम घोटू कहा जाता है। फ्लाई ऐश में मुख्य रूप से कौन से घटक शामिल हैं? तो ये सिलिका और एल्युमिनियम। ब्लैक कार्बन पर्यावरण में कैसे उत्पन्न होता है? ये बायोमास और जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से। जैव अपघटनीय अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? फल और सब्जियों के छिलके। क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग लास्ट में, 3 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके आंसर आपको बताना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 मई को डायवर्सिटी, 17 सितंबर को ओजोन दिवस। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी KM मुंशी ने। पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? क्वेश्चन आया हुआ है PYQ पैट का। 33% होना चाहिए, पर हमारे यहाँ पे इतने हैं नहीं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर? ये 2 वर्ष के अंतराल पर आती है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज में दूसरा राज्य है। प्रतिशतता की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? परसेंटेज पूछे तो मिजोरम, प्रतिशत पूछे तो मिजोरम, और जो है टोटल क्षेत्रफल पूछे तो टोटल तो MP। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा देगा तो फिर घूम जाओगे, ठीक है। लोकटक झील केवल नामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मणिपुर में है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? सिमलीपाल, मानस, काजीरंगा, मतलब वो तो उसमें है, ये सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में? नंदा देवी उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के किस राज्य में? राजस्थान में। केवला दौब है, सरिस्का है, रणथंभौर है, ये सब वहीं हैं। ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये है ओडिशा में गहीरमाथा। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जेफ्रोटा रतनजोत। ई वेस्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो ये होता है खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। हरित जलवायु कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। भूमंडलीय तापन के कारण समुद्र जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है हिमनद के पिघलने के कारण, हिमनदों के पिघलने के कारण। पेरिस जलवायु समझौते का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना नीचे रखना था? तो ये था 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किसके तत्वाधान में होता है? ये होता है
UNFCCC द्वारा। इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कभी। इसका जो फुल फॉर्म है इसका है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो ये है 0.04%। धान की खेती के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो ये होती है मीथेन, CH4। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जो पशु जो जुगाली करते हैं कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे भी मीथेन निकलती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के किस राज्य का पक्षी है? तो ये है राजस्थान का। फ्लोरा और फौना क्रमशः किसको संदर्भित करते हैं? पौधों और जानवरों को। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? ये होता है एक देशीय। पारिस्थितिकी पिरामिड में 10% नियम लॉ किसने दिया था? ये दिया था लिंडमैन ने। भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक साबरमती किस राज्य में होकर बहती है? ये गुजरात में होकर। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से त्वचा का कौन सा रोग हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। वायु प्रदूषण सूचकांक श्रेणी की सीमा क्या है? तो ये 0 से 50। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये है श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरला में। बहुत बार पूछा है। पर्यावरण संरक्षण के 3Rs का क्या अर्थ है? तो इसका है 3Rs का मतलब है रिड्यूस, रिसोर्सेस, रिसाइकल। रिड्यूस, रिसाइकल। ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सुरक्षित और स्वच्छ तटों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ? ये है गुरुग्राम में। भारत का इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत ने किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 का लक्ष्य रखा है। ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने। और अगर एक बार में आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप 2 बार इसको देख सकते हो। हम 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें 3 क्वेश्चन कौन कौन से पूछने हैं? सबसे पहला तो आपको बताना है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये कब का है। दूसरा आपको बताना है कि जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन ये कब हुआ था? 2 फरवरी को जो हुआ था। और तीसरा जो आपको बताना है ये बताना है जो सबसे जो साइलेंट वैली है, जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है और किसके लिए ये प्रसिद्ध है? ये बता देना कहाँ है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये 3 क्वेश्चन हो गए। और आप लोगों का क्या कल रिवीजन है? फिर इसकी जगह पे परसों से पॉलिटी की क्लास आपकी चालू हो जाएगी। कमेंट करके बताना कि पॉलिटी किस तरह पढ़ना चाह रहे हो। ऐसे पढ़ा दूं कि 4 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूं, चारों का पोस्टमार्टम कर दूं एकदम बढ़िया से, क्योंकि पॉलिटी का बहुत अच्छा पोस्टमार्टम कर सकता हूं। फिर भी हम मैनेज करके चलेंगे सही टाइम में एकदम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर किया करो।